हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। तो जैसा कि जानते हैं हम लोग हर वर्ष की तरह इस साल भी रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते हैं। रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग सबको पता है, हमारा ये दिन संविधान जो है लागू हुआ था। तो संविधान लागू हुआ था, इससे पहले हम लोग को आज़ादी मिली। कितना मुश्किल से शूरवीरों ने अंग्रेजों से मिलकर मुकाबला किए तो हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। उसके बाद भारत का खुद का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर हम लोग चलते हैं। तो हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग हैं, जाति के लोग हैं, सबके अलग अलग कल्चर है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम लोग एकत्रित होते हैं। बोला जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती सभी रिवर हैं, लेकिन सभी जाकर जब सागर में मिल जाते हैं तो वो एक है। तो उसी तरह हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं और हम लोग सब एक हैं, एकजुट होकर यह नेशनल पर्व है जो हम लोग मनाते हैं। हम लोग आज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, इसका महत्व क्या है? 26 जनवरी का सबसे बड़ा महत्व है कि हमारा जो देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके लिए हमें हमारे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए एक अपने नियम कानून की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता के एवज में हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जैसे उसके मुख्य सूत्रधार थे हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्होंने इस संविधान को बनाया और इस संविधान के द्वारा हम लोग जो आज एक सूत्र में बंधे हुए हैं, उसी संविधान की विशेषता है कि हम अनेकता में एकता प्रतीक होते हैं और दिखते हैं। हमारा देश सेक्युलर देश है और ये जो संविधान है 1950 को 26 जनवरी 1950 को 10 बजकर 18 में संविधान को लागू किया गया। तब से आज तक हमारे देश में वही सिलसिला चला रहा है, वही संविधान को हम लोग फॉलो करते हुए चले आ रहे हैं। बीच बीच में जब कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो सरकार के द्वारा कुछ उसमें उलटफेर किया जाता है, लेकिन मुख्य मेरा आधार जो है 1950 के संविधान को फॉलो करते रहना, यही हमारा आज का मौलिक अधिकार है। और इसी की वजह से हम लोग आज सब लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं और एक सूत्र में बंधते हुए हम लोग विविधता में एकता के प्रतीक है। और विश्व में सबसे बड़ा देश सेक्युलर के तौर पे हमारा भारत ही है। सर ने एक अच्छी बात कही, अभी हमें बहुत अच्छा लगा कि पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत जो है हर चीज़ में आगे है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, जितने भी वर्ल्ड में बड़े बड़े देश हैं ना, वहाँ पर अंडर 10 जितने भी शख्सियत हैं, जो 10 शख्सियत होता है ना किसी देश का बड़ा बड़ा, उस 10 शख्सियत में हर कंट्री में आप गूगल में सर्च कीजिएगा, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 2, किसी में 1, मतलब कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसमें हमारा भारत का व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। उसके 10 में से 4, 5, 3, 2, 1 व्यक्ति अपने भारत का है, जिसकी वजह से वहाँ उसको वो मुकाम मिला हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास वो हौसला है, वो हमारे पास हासिल करने की शक्ति है, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो हमारे पास जज्बा है कि हम लोग अपने आधार पे अपने देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसी त्रुटियां हैं जो राजनेताओं के द्वारा ही ज़्यादातर किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पिछड़ जाते हैं और हम लोग
आपके उम्र के बंदे हैं, आपके उम्र के जज्बाती लोग हैं, इनको ये प्रण करना चाहिए कि हमें आगे फ्यूचर में कभी भी किसी भी तरह से एक भेदभाव वाली बातें अपने दिल में न रखें। ये हमारा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। हम लोग ये संस्थान चलाते हैं और हम लोग इस संस्थान के द्वारा जो आपको शिक्षा देते हैं, इसमें हम लोगों की यही सबसे बड़ी विशेषता होती है कि आपको एक अच्छे सूत्र में बांध के और खड़ा करना, जिससे कि आपका भी जो वर्चस्व है वो कायम हो, प्लस आपके साथ साथ हमारे शोषण का और हमारे शोषण के साथ साथ हमारे देश का गौरव इसी तरह बना रहे। इसी संकल्प के साथ हम अपने वक्तव्य को खत्म करते हैं और हम आइंदा आने वाले 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी इसी तरह से इस दिन को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते रहेंगे। और आप लोगों से उम्मीद है कि हमारे इन बातों में कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैंने आपको नोटिस किया है और मैंने आपको उसके लिए थोड़ा सा प्रेरित भी किया है। आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। Gathered here to celebrate the Republic Day of our country today. I am obliged and honored to give a speech on this special day. Republic Day is celebrated every year on 26 January as a special significance in the history of our country. People across all over the country celebrate this day with a lot of happiness, joy, and pride in their hearts. We celebrate Republic Day because of the year of India. India got its independence on 15 August 1947, but it does not have any constitution of its own. However, after so many considerations and discussion, a committee headed by Dr. B.R. Ambedkar had submitted a draft on Indian Constitution on 26 November 1949 and was officially accepted and came into effect on 26 January 1950. Now the citizens of the country enjoys the privilege to elect their leaders to lead their country. However, there are many developments happened till now, but we are also facing some of the major factors such as unemployment, unemployability, and population. So one thing we all can do is that we can promise each other that we will become a better version of ourselves, so that we will face this problem and solve the problem and make our nation a better place to live in. Thank you and Jai Hind. माननीय मुख्य शिक्षकों के सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं भविष्य में भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का छात्र हूँ। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस बार भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। भारतीय नागरिकों में ये बहुत ही खास है और आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको देशभक्तों की गाथा से जुड़े ऐतिहासिक पन्नों को खोलकर सुनाने आया हूँ। मातृभूमि की रक्षा हेतु असंख्य वीरों ने अपने जीवन का आहुति दी। इस देश को अपनी धरती को स्वतंत्रता दिलाने के लिए स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इन्हीं देशप्रेमियों के बलिदान के परिणाम से आज हमारा देश स्वतंत्र और गणतंत्री देश बना है। 26 जनवरी को हर वर्ष हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र का अर्थ है देश में रहने वाले लोगों को अपने प्रतिनिधियों को राजनीतिक नेता के रूप में चुनने का अधिकार। हमारे नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के काफ़ी संघर्ष के बाद हमें आज़ादी मिली और भारत का अपना संविधान बना, जिसमें सभी नागरिकों के मूल्य, कर्तव्य, नियम और कानून का उल्लेख है। हम अपने देश के प्रति उनके बलिदान को कभी भूल नहीं सकते। 26 जनवरी 1950 के दिन पहली बार हमारे देश का संविधान लागू किया था। प्रजा
संविधान में दिए कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु वह एक ऐसा प्रतिनिधि का चुनाव करे जो प्रजाहित में निर्णय ले और संविधान में जरूरी संशोधन करे, उसे वर्तमान समय के अनुरूप बनाए और सदैव ही देश की सेवा को अपनी प्राथमिकता दे। इस भाषण को समाप्त करने से पहले मैं गणतंत्र दिवस के बारे में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ और मुझे एक भारतीय होने का गर्व है। हमारे देश से जाति और भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की।